जब भी आप दुकान पर जाते हो और दुकानदार से कहते हो कि मुझको एक अच्छा सा स्टोरेज गीज़र चाहिए, तो वो आपको एक स्टोरेज गीज़र दिखाता है और कहता है कि सर ये स्टोरेज गीज़र बहुत अच्छा है, इसको बहुत लोग परचेज़ कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और इसके स्टोरेज टैंक पर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुकानदार आपको नहीं बताता है और इसलिए हो सकता है कि वो स्टोरेज गीज़र आपके लिए परफेक्ट ना हो। और दुकानदार आपको जो बातें नहीं बताता है, जैसे कि आपको 2 किलोवाट का गीज़र लेना चाहिए कि 3 किलोवाट का स्टोरेज गीज़र लेना चाहिए और कौन सा हीटिंग एलिमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा और गीज़र में स्टैंडिंग लॉस या तो हीट लॉस क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा सा स्टोरेज गीज़र परचेस कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि 4 स्टार गीज़र लेकर भी आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं? कैसे, ये मैं आपको वीडियो के अंत तक में बता ही दूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और ऐसे ही और भी प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो में मैंने 5 स्टोरेज गीज़र्स को कंपेयर किया है। तो पहले मैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और उसके बाद इन सभी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टोरेज गीज़र सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने साइज़ का गीज़र आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा साइज़ का गीज़र परचेज़ करते हो तब भी आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ज़्यादा पानी गर्म करने के लिए। और अगर आप कम कैपेसिटी का स्टोरेज गीज़र परचेज़ कर लेते हो तो बार बार पानी गर्म करना पड़ेगा, तब भी वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगा। तो आपके लिए कौन सी कैपेसिटी का गीज़र बेस्ट रहेगा? तो अगर आपके फैमिली में 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग यूज करने वाले हैं, तो आपके लिए 10 लीटर का स्टोरेज गीज़र, और 3 से 4 लोगों को यूज करना है तो 15 लीटर का स्टोरेज गीज़र, और अगर 5 से 6 या उससे ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो 25 लीटर का स्टोरेज गीज़र बेस्ट रहेगा। आइडियली ये मान लिया जाता है कि एक पर्सन को नहाने के लिए 5 लीटर तक गर्म पानी चाहिए होता है। और आप हमेशा कोशिश करो कि 8 बार प्रेशर रेटिंग तक वाला ही स्टोरेज गीज़र परचेस करें, ताकि जब भी प्रेशर पंप आप यूज करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर आप हाई राइज बिल्डिंग्स में भी रहते हैं तो भी 8 बार तक के प्रेशर वाला गीज़र आपके लिए बेस्ट रहेगा। और गीज़र में इनर टैंक और हीटिंग एलिमेंट, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो इन दोनों पे आपको वारंटी ज़रूर देखना चाहिए। इस पे वारंटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में मैंने 15 लीटर की कैपेसिटी वाले स्टोरेज गीज़र्स को चूज किया है। ये सभी 2 किलोवाट की पावर कंज्यूम करते हैं, 8 बार की प्रेशर रेटिंग के साथ में आते हैं, और इन सब में आपको PUF इंसुलेशन मिल जाता है और मैग्नीशियम एनोड रॉड भी मिल जाता है। और ड्राई हीटिंग, ओवर हीटिंग और एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप से प्रोटेक्शन के लिए इन सभी में आपको मल्टी फंक्शन सेफ्टी वाल्व, एडवांस्ड थर्मोस्टेट और थर्मल कटआउट मैकेनिज्म भी मिल जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इनमें से किसी भी स्टोरेज गीज़र को परचेस करना चाहें तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां पर जाकर इनको परचेस कर सकते हैं। तो आइए कंपैरिजन शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बेसिस पे। इस वीडियो के लिए मैंने जो 5 गीज़र्स चूज किए हैं वो है बजाज न्यू शक्ति नियो, क्रॉम्पटन आर्नो नियो, हेवेल्स मोंजा EC, वी गार्ड डिविनो और AO स्मिथ का SDS ग्रीन सीरीज का स्टोरेज गीज़र। क्योंकि इनर टैंक स्टोरेज गीज़र का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इनर टैंक में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो बजाज न्यू शक्ति नियो में आपको ग्लास लाइंड इनर टैंक देखने को मिलता है, जिसमें टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी मिलती है और इसमें स्वर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी भी मिलती है। स्वर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी में गीज़र के अंदर ठंडा पानी गर्म पानी से डायरेक्ट नहीं मिक्स हो पाता है और इस वजह से हमको 20% ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। क्रॉम्पटन आर्नो नियो में हमको नैनो पॉलीबॉन्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और हेवेल्स मोंजा EC में फेरोग्लास टेक्नोलॉजी यूज की गई है सिंगल वेल्ड डिजाइन के साथ में, और इसमें वर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। वर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी भी स्वर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी की ही तरह है, जिसमें कंपनी दावा करती है कि इसमें 20% ज़्यादा गर्म पानी मिलता है। वी गार्ड डिविनो में सिंगल वेल्ड लाइन के साथ में हाई ग्रेड माइल्ड स्टील टैंक मिलता है और इसमें विट्रियस इनेमल कोटिंग टैंक पर की गई है।
और एओ स्मिथ में ब्लू डायमंड ग्लास लाइन टैंक मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी टेक्नोलॉजी का नाम मैंने लिया है, स्वर्ल फ्लो और वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी को छोड़ के बाकी सारी टेक्नोलॉजीज मोर और लेस सेम ही है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, एओ स्मिथ अपने पेटेंटेड ब्लू डायमंड ग्लास लाइन टैंक का बहुत ऐड करता है, वो भी नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, बाकी सब सेम है। तो क्योंकि मोर और लेस ये सब सेम ही है, तो आप इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजी वाले या फिर किसी भी तरह का विट्रियस एनामल कोटिंग का लीजिए, नैनो पॉलीबॉन्ड टेक्नोलॉजी का लीजिए, टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी का लीजिए, ये सब क्योंकि सेम है, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी के टैंक वाला, इनर टैंक वाला स्टोरेज गीजर चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोटिंग टेक्नोलॉजीज या कोरोजन प्रोटेक्शंस किसी काम के नहीं हैं। जिस वाटर हीटर में कोरोजन प्रोटेक्शन जितना अच्छा होगा, उसका इनर टैंक उतना ही ड्यूरेबल होगा, और कंपनी आपको इनर टैंक पर लॉन्गर वारंटी देगा। जैसे कि बजाज न्यू शक्ति नियो, क्रॉम्पटन आर्नो नियो और वी गार्ड डिविनो के इनर टैंक पर 5 साल की वारंटी मिलती है, और हेवेल्स मोंजा ईसी और एओ स्मिथ एसडीएस ग्रीन के इनर टैंक पर 7 साल की वारंटी मिलती है। अब बात करते हैं इन सभी के अंदर यूज होने वाले हीटिंग एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो हीटिंग एलिमेंट्स यूज होते हैं स्टोरेज गीजर्स में, उनमें है कॉपर हीटिंग एलिमेंट, इंकोला 800 हीटिंग एलिमेंट और इंकोला ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट। बजाज न्यू शक्ति नियो और क्रॉम्पटन आर्नो नियो में हमको कॉपर हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलता है। वी गार्ड डिविनो में हमको इंकोला 800 हीटिंग एलिमेंट मिलता है, और हेवेल्स मोंजा ईसी और एओ स्मिथ एसडीएस ग्रीन में हमको इंकोला ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलता है। इंकोला ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो सबसे अच्छा हीटिंग एलिमेंट होता है। उसके बाद नंबर आता है इंकोला 800 हीटिंग एलिमेंट का, और सबसे लास्ट में कॉपर हीटिंग एलिमेंट का नंबर आता है। और ये हम इनके वारंटीज़ में भी देख सकते हैं, जैसे कि क्रॉम्पटन आर्नो नियो, बजाज न्यू शक्ति नियो में कॉपर हीटिंग एलिमेंट यूज हुआ है तो उसमें 2 साल की वारंटी मिलती है हीटिंग एलिमेंट पे, और वी गार्ड डिविनो में जो इंकोला 800 हीटिंग एलिमेंट यूज हुआ है तो उस पर हीटिंग एलिमेंट पे 3 साल की वारंटी मिलती है, और हेवेल्स मोंजा ईसी और एओ स्मिथ में इंकोला ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट का यूज किया गया है तो उस पर हमको 4 साल की वारंटी मिलती है हीटिंग एलिमेंट पर। अब अगर बात करें इनमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, तो कंपनियां आपको बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं कि 4-in-1 मल्टीफंक्शन सेफ्टी वाल्व है, 5-in-1 मल्टीफंक्शन सेफ्टी वाल्व है, 6-in-1 मल्टीफंक्शन सेफ्टी वाल्व है, लेकिन सारे मल्टीफंक्शन सेफ्टी वाल्व के मोस्टली काम एक ही होता है, और ये आपको एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप से, रिवर्स वाटर फ्लो से बचाने के ही काम में आते हैं। तो ड्राई हीटिंग प्रोटेक्शन, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन और एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप के लिए आपको इन सब में ही मल्टीफंक्शन सेफ्टी वाल्व, एडवांस्ड थर्मोस्टेट और थर्मल कटआउट मैकेनिज्म मिल ही जाएगा। तो आप इनके सेफ्टी फीचर्स को देखकर ये मत सोचिए कि ये गीजर जो है बहुत सुपीरियर है या ये गीजर ख़राब है, नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग सभी में आपको एक ही तरह के ही सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं, और कुछ गिमिक के तौर पे कुछ नए फीचर्स डाल दिए जाते हैं, जैसे कि बजाज में आपको 50 डिग्री सी कट ऑफ टेम्परेचर का भी एक फीचर डाल दिया गया है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर है, हम उसको घुमा के 50 डिग्री सी पे सेट कर देंगे तो बाकी सारे गीजर भी उसी तरह काम करेंगे जैसे बजाज का करेगा, 50 डिग्री सी पे वो कट ऑफ कर देगा। और फायर रिटार्डेंट केबल तो सब में मिलती ही है। तो ये सभी कोई ऐसे बहुत एडवांस्ड फीचर्स नहीं है जो कि इस गीजर को बाकी सारे गीजर्स के मुकाबले बहुत सुपीरियर बनाते हों। तो नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो होता है हीट लॉस का और पीयूएफ इंसुलेशन का। आप कैसे पता करेंगे कि किसमें कितनी ज़्यादा हीट लॉस होती है? हालांकि वो हमको जब एनर्जी रेटिंग वाला लेवल देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ होता है, लेकिन आप मोटा मोटा इस तौर पे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्टार रेटिंग देख के। जैसे जो 4 स्टार रेटिंग वाले हैं उनमें इस साल जो 15 लीटर के गीजर में 4 स्टार रेटिंग वाले जो गीजर हैं उनका हीट लॉस है 0.419 या 420 तक, और जो 5 स्टार वाले गीजर हैं उनका जो हीट लॉस है, स्टैंडिंग लॉस है, वो है 0.410। तो जिस गीजर में पीयूएफ इंसुलेशन जितना ज़्यादा होता है
उसका हीट लॉस उतना ही कम होता है। लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर कैसे फ़र्क डालता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडिंग लॉस को हम किलोवाट आवर पर 24 आवर पर 45 डिग्री सी टेम्परेचर डिफरेंस पर नापते हैं। यानी कि जब भी हम स्टोरेज गीजर में पानी गर्म करके उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके बाद 45 डिग्री सी टेम्परेचर के डिफरेंस तक आने में वो स्टोरेज गीजर जो है जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, किलोवाट आवर है तो यूनिट हुआ, तो जितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उसको हम स्टैंडिंग लॉस बोलते हैं। तो यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है कि जैसे हेवेल्स मुंजा एसी हो गई, ये इस बार 4 स्टार रेटिंग का गीजर है और इसका स्टैंडिंग लॉस है 0.419 किलोवाट आवर पर 24 आवर। और एओ स्मिथ है, इसका जो स्टैंडिंग लॉस है वो 0.410 किलोवाट आवर पर 24 आवर है। और हेवेल्स मुंजा इसी 4 स्टार में आता है, एओ स्मिथ 5 स्टार रेटिंग में आता है। तो अगर आप इसका स्टैंडिंग लॉस देखो तो जो हेवेल्स मुंजा इसी है 1000 दिनों के अंदर उसका स्टैंडिंग लॉस जो है वो 419 यूनिट होगा, और जो एओ स्मिथ का गीजर है उसका जो स्टैंडिंग लॉस है वो 1000 दिनों में, यानी कि लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में कहीं आएगा, उसमें 410 यूनिट का स्टैंडिंग लॉस आएगा 1000 दिनों में। तो अगर आप ये फ़र्क निकालो तो दोनों के बीच में फ़र्क कितना आया, 1000 दिनों के बाद में दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, हेवेल्स मुंजा एसी जो है वो एओ स्मिथ से 9 यूनिट ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और ये फ़र्क बहुत ज़्यादा कम है। 9 यूनिट अगर हम 10 रुपये के हिसाब से भी मानते हैं कि 1000 दिनों में वो सिर्फ 90 रुपये की ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है बस। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि एक 4 स्टार रेटिंग का जो गीजर है वो भी आपके लिए सस्ता हो सकता है 5 स्टार रेटिंग के गीजर के मुकाबले। जैसे कि एओ स्मिथ का जो प्राइस है इस समय वो 10,300 रुपये के आसपास में मिल रहा है, और हेवेल्स मुंजा इसी आपको 7,000 रुपये में पड़ जाएगा। प्राइस डिफरेंस देख रहे हो आप, 3,300 रुपये का प्राइस डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। हेवेल्स मुंजा इसी आपके लिए काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ जा रहा है, और ये इसकी जो एनर्जी इफिशियंसी भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको इन सब के स्टार रेटिंग भी बता देता हूँ। तो जो बजाज न्यू शक्ति नियो है 4 स्टार रेटिंग के साथ में आता है, क्रॉम्पटन आर्नो नियो है वो 5 स्टार रेटिंग के साथ में आता है, हेवेल्स मुंजा इसी 4 स्टार रेटिंग के साथ में आता है, वी-गार्ड डिविनो 5 स्टार रेटिंग के साथ में आता है, और एओ स्मिथ जो है वो भी 5 स्टार रेटिंग के साथ में आता है। अब हम इनके वारंटी, प्राइस और इंस्टॉलेशन, फ्री इंस्टॉलेशन है या पेड इंस्टॉलेशन है, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो जो बजाज न्यू शक्ति नियो है इस पर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रीहेंसिव, 2 ईयर ऑन हीटिंग एलिमेंट और 5 ईयर ऑन टैंक वारंटी मिलती है। और इसके साथ में आपको किसी भी तरह का इंस्टॉलेशन नहीं मिलता है, पाइप वगैरह नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और इस समय ये आपको लगभग 5800 रुपये में मिल रहा है। क्रॉम्पटन आर्नो नियो पर आपको 2 साल की प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 2 साल की हीटिंग एलिमेंट पर वारंटी मिलती है, और 5 साल की इनर टैंक पर वारंटी मिलती है। और ये इस समय आपको 5,900 रुपये का पड़ जाएगा, और इसके साथ में भी आपको फ्री इंस्टॉलेशन की सर्विस नहीं मिलती है। वी-गार्ड डिविनो पर आपको 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 3 साल की वारंटी मिलती है हीटिंग एलिमेंट पर, और 5 साल की वारंटी मिलती है इनर टैंक पर। और इस समय ये आपको लगभग 6200 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ में भी आपको फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस नहीं मिलती है। वी-गार्ड डिविनो के और भी मॉडल्स आते हैं, जैसे डिविनो प्लस, डिविनो डिजिटल, तो उनके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और आपको इसमें वी-गार्ड विक्टो की भी जो सीरीज़ है वो भी मिल जाएगी। वी-गार्ड विक्टो और वी-गार्ड डिविनो में सारी चीज़ें सेम हैं, फ़र्क है सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विस का। वी-गार्ड विक्टो में आपको इंस्टॉलेशन सर्विस फ्री मिल जाती है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ। हेवेल्स मुंजा इसी पर आपको 2 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी मिलती है, 4 साल की हीटिंग एलिमेंट पर वारंटी मिलती है, और 7 साल की वारंटी मिलती है इनर टैंक पर। और इस समय ये आपको 7,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, और इसके साथ में आपको फ्री इंस्टॉलेशन की सर्विस भी मिलती है। एओ स्मिथ पर 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 4 साल की हीटिंग एलिमेंट पर वारंटी मिलती है, और 7 साल की इनर टैंक पर वारंटी मिलती है। और इस समय ये आपको लगभग 10,300 रुपये में मिल जाएगा।
और हर जगह ये इसकी इंस्टॉलेशन फ्री नहीं है, कुछ ही सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन सर्विस जो है फ्री है, बाकी जगहों पर पेड है। तो अगर इन सारे फैक्टर्स जितने मैंने कंपेयर किए हैं इन सभी को देखा जाए तो हैवेल्स मोंजा इसी जो है वो नंबर 1 पर आता है। 4 स्टार रेटिंग वाला है लेकिन नंबर 1 पर आता है। नंबर 2 पर आता है एओ स्मिथ का SDS ग्रीन सीरीज़ का जो है, और नंबर 3 पर आता है वी-गार्ड डिविनो सीरीज़ का स्टोरेज गीजर, और फिर 4 नंबर पर आता है क्रॉम्पटन आर्नो नियो, और 5 नंबर पर आता है बजाज न्यू शक्ति नियो स्टोरेज गीजर। इन सभी स्टोरेज गीजर्स, स्टोरेज वाटर हीटर्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां पर जाकर इनकी डिटेल्स को चेक करके इनको परचेस कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है तो पानी को सॉफ्ट करने के लिए आप वाटर सॉफ्टनर का भी यूज कर सकते हैं। वाटर सॉफ्टनर्स के भी लिंक्स मैंने गीजर्स के लिंक्स के साथ में मेंशन कर दिया है। हमको 2 किलोवाट का गीजर लेना चाहिए कि 3 किलोवाट का, तो 3 किलोवाट वाला गीजर जो है वो 33% फास्टर पानी गर्म तो करता है और एनर्जी भी लगभग बराबर ही कंज्यूम करेगा, चाहे 2 किलोवाट वाला हो या 3 किलोवाट वाला हो, उतना ही। जैसे एक फिक्स अमाउंट 15 लीटर पानी है तो 2 किलोवाट वाला भी सेम एनर्जी कंज्यूम करेगा, 3 किलोवाट वाला भी सेम एनर्जी ही कंज्यूम करेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके घर का कनेक्शन कितने किलोवाट का है। जैसे 2 किलोवाट का गीजर है तो उसके लिए आपको 3 किलोवाट का कनेक्शन होना ज़रूरी है घर में, और अगर आप 3 किलोवाट का स्टोरेज गीजर लेते हैं तो आपके घर का कनेक्शन जो है वो 4 किलोवाट का होना ज़रूरी है। तो अपने घर के कनेक्शन को देखिए कि किस हिसाब से है और उसी तरीके से आप अपना प्रोडक्ट परचेज़ कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप 3 किलोवाट का गीज़र ख़रीद लिए और 3 किलोवाट का ही आपके घर का कनेक्शन भी है, तो बाकी बल्ब वगैरह जलाते तुरंत लाइट कट जाएगी और आप गीज़र को यूज़ नहीं कर पाएंगे, और तब होगा ये कि आपको अपने घर का कनेक्शन बढ़वाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये आएगी कि पर किलोवाट कनेक्शन का जो फिक्स चार्जेस है मंथली वो 110 रुपये है। सिटीज़ वाइज ये हो सकता है कि स्टेट वाइज अलग अलग हो। मेरे यहाँ 110 रुपये फिक्स चार्ज लगता है पर किलोवाट का। तो आपने 3 किलोवाट का गीजर तो ले लिया, लेकिन उसके चक्कर में आप 110 रुपये हर महीने एडिशनल पे कर रहे हैं चार्जेस, जो फिक्स चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। तो उम्मीद करता हूं कि स्टोरेज गीजर को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही और भी लेटेस्ट प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।